बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सुंबल का किचन। आज हमारे किचन में बन रहे हैं रमज़ान स्पेशल मीठे देबड़े। रमज़ान स्पेशल पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें बेसन घोल लेंगे। बेसन घोलने के लिए मैंने हाफ़ कप बेसन लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है और बिल्कुल एक चुटकी के बराबर मैंने मीठा सोडा लिया है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है और 1 टीस्पून मैंने कुटा हुआ भुना ज़ीरा लिया है। और अगर आप इस स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, हल्दी ऐड कर देंगे, सोडा ऐड कर देंगे और ये कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा इसके अंदर ऐड कर देंगे। और थोड़े थोड़े पानी की मदद से हम इसका पेस्ट बना लेंगे। इसका पेस्ट गाढ़ा होना चाहिए, ज़्यादा पतला ना होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह आप इसकी एक डो बना लें। इसको गाढ़ा गाढ़ा आप फेंट के और रख दीजिएगा तकरीबन 10 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसकी फुल्कियाँ तैयार करेंगे। मीठे देबड़े बनाने के लिए हम इसकी फुल्कियाँ तैयार करेंगे। फिर पहले हम ये बेसन घोल लेते हैं अच्छी तरह, ताकि इसमें जो लम्स हैं थोड़े। देखिए व्यूअर्स, हमारी बेसन की डो तैयार हो गई है और ये कितनी गाढ़ी हुई है आप इसको देख सकते हैं। इसको हम 5 मिनट या 10 मिनट इसको रख देंगे तो ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो चलें अब इसकी फुल्कियाँ बना लेते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये मैंने तकरीबन 1.5 पाव मैंने दही लिया है। इसके लिए मैंने 3 टेबल स्पून मैंने ये चीनी ली है। ये दही के अंदर हम डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और ये जो हमारा ज़ीरा और गोल मिर्चें और ये धनिया है, इसे हम रोस्ट कर लेंगे। देखें आपने कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है। अब इसमें मैं ज़ीरा, धनिया और ये गोल मिर्चें डाल दूँगी इसको रोस्ट करने के लिए। और अपना दही हम फेंट लेंगे अच्छी तरह, ताकि चीनी इसके अंदर अच्छे से घुल जाए। चीनी को हम इसमें घुला लेंगे और ये रोस्ट हो जाएगी तो इसको हम कूट लेंगे। हल्का सा दरदरा आपको इसको कूट लेना है। हाम दस्ते में डालकर या सिल पे या मशीन के ज़रिए आप इसे मोटा मोटा कूट लें। देखिए व्यूअर्स, इसमें हमने चीनी घोल ली है अच्छी तरह। अब इसके हम अंदर डाल रहे हैं बिल्कुल हाफ स्पून काला नमक और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है, जो हमारा नॉर्मल घर में हम नमक यूज़ करते हैं वो नमक डाल के इसमें और हमें फेंट लेना है। और इस दही को हमें फ्रिज में रखना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं फ्रिज में नहीं रख रही हूँ, मैं डायरेक्ट इसके अंदर बना के फिर इसको फ्रिज में रख दूँगी। देखिए व्यूअर्स, हमें इस तरह 1 चम्मच ऐसे करके इसको ये लेना है और आराम से इसके अंदर ऐसे राउंड करके डाल देना है। ऐसे लेना है चम्मच में और आराम से इसको राउंड करके डाल देना है। ऐसे चम्मच में इसको लेना है और राउंड करके इसके अंदर हमें डाल देना है। इसी तरह आप अपनी सारी फुल्कियों को तैयार कर लें। आप ऐसे डालेंगे तो ये सारी ऊपर आती रहेंगी। आप चाहें तो हाथ की मदद से डाल लें, जितनी छोटी आपको बनानी है। ये देखें, हाथ की मदद से भी मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। ये ऊपर आती जाएगी खुद ब खुद और ये बनती जाएंगी। इसी तरह आप सारी बना लें। मुझे हाथ से ज़्यादा अच्छा आसान लगता है करना। अगर आपको चम्मच से लगे तो आप चम्मच से भी बना सकते हैं। हाथ से बड़ी आसानी से बन जाती हैं। हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। हमें इसे इतना फ्राई करना है कि इसका लाइट ब्राउन कलर आ जाए और फिर हम इसको पानी में डाल देंगे। देखें व्यूअर्स, हमारी फुल्कियाँ तकरीबन हो गई हैं लाइट ब्राउन कलर की। अब इसको हम आराम से स्पाइडर की मदद से निकाल लेंगे और इसको हम, ये देखें ये कितनी अच्छी तैयार हुई हैं। इसको हम डाल लेंगे पानी के अंदर। निकाल के सारी फुल्कियाँ या आप पानी के अंदर डाल लें। देखिए व्यूअर्स, ऐसे दबा दबा के इसका पानी निकाल के सारे आप इसके अंदर फुल्कियों को ऐड कर दिएगा। इसको पानी निकाल के इन फुल्कियों को ऐड कर दें। व्यूअर्स, हमारी दही फुल्कियाँ तैयार हो गई हैं। अब इसके अंदर आप ऐड कर लें मसाला, जितना भी आपको मसाला इसके अंदर ऐड करना है। ये देखें,
हमारी दही फुल्कियाँ तैयार हो गई हैं। हमारी दही फुल्कियाँ तैयार हो गई हैं। आपको मेरी अगर ये दही फुल्कियों की रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मैंने ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।